हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन से पोयम नंबर 1 जिसका नाम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, इस पोयम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आपने मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियोस पसंद आती हो तो इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आपकी फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th की उसके पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोयम जिसका नाम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स पर चलते हैं। ऊपर हेडिंग लिखी है फ्लेमिंगो पोयम नंबर 1 और रेड कलर में पोयम का नाम लिखा हुआ है माय मदर एट 66। लेखिका का नाम भी लिखा हुआ है पास में ही, कमला दास। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स। मतलब वो किस प्रकार का दर्द है या दुख है, तकलीफ है जो कवियत्री महसूस करती है। तो आंसर में कहते हैं, द पोएटेस फील्स पेन ऑन सीइंग द पेल एंड कॉर्प्स लाइक फेस of her mother, and it is said that her old familiar pain or the ache returns। यहाँ जो पेल का मतलब है फीका या मुरझाया हुआ, फीका पीला या मुरझाया हुआ, निस्तेज। और कॉर्प्स लाइक का मतलब है शव जैसा। कॉर्प्स का मतलब होता है शव या डेड बॉडी के जैसा, शव के जैसा दिखने वाला। मरने के बाद इंसान का चेहरा जो है बिल्कुल उसकी रंगत जो है फीकी, एकदम राख जैसी, शव के जैसी हो जाती है। तो आंसर में बोलते हैं, द पोएटेस फील्स पेन ऑन सीइंग द पेल एंड कॉर्प्स लाइक फेस ऑफ हर मदर। कवियत्री अपनी माँ का फीका, मुरझाया हुआ और शव जैसा चेहरा देखकर दुख, दर्द महसूस करती है। एंड इट इज सैड दैट हर ओल्ड फैमिलियर पेन और द एक रिटर्न्स। और ऐसा कहा जाता है कि कवियत्री का जो बहुत पुराना बचपन का जो चिर परिचित दर्द या उसका दुख था वो वापस लौट आता है। कवियत्री बचपन में जो है बहुत दुखी होती थी, उसको दिल में ये बहुत दर्द होता था बचपन में, ये सोच कर कि भविष्य में एक दिन कभी उसकी माँ ख़त्म हो जाएगी, उसे छोड़कर चली जाएगी। तो उसके दिल में एक बहुत ही अपनी माँ से बिछड़ने का एक पेन रहता था। तो अब वो उसको बचपन वाला वही पुराना चिर परिचित जाना पहचाना जो पेन है वो वापस लौट आता है जब 66 साल की उम्र पर आ चुकी अपनी माँ का कमज़ोर, फीका, निर्बल, शव जैसा चेहरा वो देखती है। तो वही बचपन का जो दर्द था वो अब वापस उसकी यादों में लौट आता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये कह रहे हैं कि छोटे पेड़ों को पोयम में तेज़ी से भागते हुए, तेज़ी से दौड़ते हुए क्यों वर्णन किया गया है। तो आंसर में कहते हैं, द पोएटेस इज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट व्हेन शी लुक्स आउटसाइड द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट। कवियत्री जो है वो गाड़ी चलाकर, कार चलाकर अपने माता पिता के घर से, केरला में एक शहर है कोचीन, तो कोचीन के एयरपोर्ट की ओर जा रही होती है। जब वो कार की विंडो से बाहर देखती है तो सड़क के किनारे बने पेड़ जो हैं वो उनके विपरीत दिशा में पीछे गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। ये तो जनरल सी बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी व्हीकल में, कार में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो यदि हमारी कार आगे को जाती है तो बाहर, खिड़की से बाहर दिखने वाले कोई पेड़ होते हैं या खंबे होते हैं
तो वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन हमसे पीछे जाते हुए महसूस होते हैं, जबकि वो जाते नहीं हैं, वो तो वहीं खड़े रहते हैं। हमारी कार या ट्रेन चल रही होती है, पर हमको ऐसा लगता है कि बाहर वाली चीज़ें भी चल रही हैं। और जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड तेज़ होती है तो बाहर के पेड़ या खंभे भी तेज़ी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। अब आगे बोलते हैं, विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट। कार की तेज़ रफ्तार के साथ बाहर के जो पेड़ हैं वो भी तेज़ी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। द पोएटेस प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज। कवियत्री यहाँ पर पोयम में अपनी डोजिंग का मतलब है नींद के कारण ऊँघते हुए, जब नींद आ रही है और नींद की झपकी में कोई व्यक्ति ऊँघ रहा हो तो उसको डोज कहते हैं। तो कवियत्री यहाँ पर अपनी बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे में कमज़ोरी भी रहती है और बूढ़े आदमी को जल्दी नींद भी आती है, तो कवियत्री यहाँ पे एक कंट्रास्ट, एक विपरीत, विभेद, एक अंतर प्रस्तुत करती है अपनी बूढ़ी माँ के नींद के कारण ऊँघते हुए चेहरे, हाव भाव और तेज़ी से दौड़ते हुए पेड़ों के बीच, कि वो पेड़ कितनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं और उसके विपरीत उसकी बूढ़ी माँ जो है कितनी शिथिलता के साथ जो है नींद आ रही है, उसको नींद के झोंके ले रही है। तो इन दोनों के बीच में कवियत्री जो है एक कंट्रास्ट, एक विपरीत अंतर प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवियत्री ने खुशनुमा बच्चे, प्रसन्न बच्चे जो कि अपने घरों से दौड़ दौड़ कर बाहर को निकल पड़ रहे हैं, बाहर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनकी इमेज क्यों प्रस्तुत करी है, उनकी छवि जो है कविता में क्यों प्रस्तुत करी है। आंसर में बोलते हैं, आंसर में बताते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। प्रसन्न बच्चे अपने घरों से दौड़ दौड़कर बाहर आते हुए, ऐसा लेखिका का लिखना जो है वो प्रस्तुत करता है खुशी और जीवन के एक अपने आप ही स्वतः ही होने वाले प्रवाह की छवि को प्रस्तुत करता है। प्रसन्नता और जीवन का जो अपने आप स्वतः होने वाला जो प्रवाह है उसकी छवि को प्रस्तुत करता है लेखिका का ऐसा लिखना कि खुशनुमा बच्चे अपने घरों से दौड़ दौड़कर बाहर आ रहे हैं। आगे आंसर में कहते हैं, दिस इमेज इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर हुज एशन फेस लुक्स लाइफलेस एंड पेल लाइक अ कॉर्प्स। ये इमेज जो है प्रसन्न बच्चों की दौड़ दौड़कर खुशी से अपने घरों से निकल कर बाहर आने की, ये इमेज जो है कवियत्री की बूढ़ी माँ, जो कि नींद के झोंके लेती हुई बूढ़ी माँ है, जिसका चेहरा एशन मतलब राख जैसे कलर का, बेजान, फीका, किसी डेड बॉडी, शव की तरह जो दिखता है। कवियत्री की बूढ़ी नींद में ऊँघती हुई, नींद के झोंके लेती हुई माँ, जिसका चेहरा राख की तरह दिखता है, बेजान दिखता है, किसी शव की तरह दिखता है, उससे ये पूरी तरह से कंट्रास्ट, पूरी तरह से जो है विपरीत इमेज प्रस्तुत होती है खुशनुमा बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं उससे। आगे 4th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। कवियत्री की माँ की तुलना इस पोयम में देर सर्दियों के चंद्रमा से क्यों की गई है। सर्दियों में जब देर रात को चंद्रमा जब दिखता है तो सर्दियों में बादल में जो है धुंध सी छा जाती है और चंद्रमा जो है धुंधला धुंधला सा, ब्लरी सा दिखता है, फीका सा। अभी जब सर्दी के दिन नहीं हो या बारिश के दिन नहीं हो और बादल एकदम साफ हो, आसमान एकदम खुला हो, पूर्णिमा की अगर रात हो तो चंद्रमा आपको एकदम ब्राइट, एकदम चमकीला, चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बारिश के दिनों में जब बादल छा जाते हैं या सर्दी के दिनों में जब कोहरा धुंध छा जाता है तो चंद्रमा जो है एकदम ब्राइट, चमकीला नहीं दिखता, धुंधला धुंधला सा
मिटा मिटा सा दिखता है। तो ऐसे चंद्रमा, सर्दियों में धुंधला सा दिखने वाला चंद्रमा, इससे कवियत्री की माँ की तुलना क्यों की गई है? तो आंसर में बोलते हैं द श्रंकन एशन फेस ऑफ द पोएटेस मदर रिसेंबल्स अ कॉर्प्स। ये कह रहे हैं कि कवियत्री की बूढ़ी माँ का झुर्रियों से सिकुड़ा हुआ राख जैसा चेहरा जो है वो किसी शव की तरह नजर आता है। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। कवियत्री की माँ ने जो है अपने चेहरे की रंगत और अपनी युवा अवस्था की शक्ति अब खो दी है। अब उनके चेहरे की रंगत और युवा अवस्था के जैसे शरीर में ऊर्जा या शक्ति अब नहीं रही, वो जाती रही। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर एंड लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कवियत्री के माँ के चेहरे में अब वो ताकत या वो चमक नहीं रही, उसी प्रकार देर सर्दियों का चंद्रमा धुंध की वजह से धुंधला धुंधला सा दिखता है और ऑब्सक्यूर माने अप्राप्त या अस्पष्ट नजर आता है। और उस चंद्रमा में भी चमक या शक्ति, अपनी प्रकाश के बल की कमी होती है। तो इसीलिए सर्दियों के चंद्रमा से कवियत्री के माँ की तुलना की गई है, कवियत्री के माँ के चेहरे की तुलना की गई है। तो ये यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स आपकी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स पूरे होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और आंसर्स आसानी से समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में आंसर्स लिखें, तो यदि आप इनको लर्न करते हैं तो आसानी से आपको ये लर्न हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ। और हाँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर से है कि मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें। और यदि आपको वीडियोस पसंद आती हों तो इनको अपने और फ्रेंड्स और अपने और जो भी ग्रुप्स हों उनमें भी शेयर करें। धन्यवाद।